हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज मल्टीप्लाई अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। देखो अभी तक हमने मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, बाइनोमियल के साथ भी, ट्राइनोमियल के साथ भी और मोनोमियल के साथ भी। बट अब हम बात कर रहे हैं जब दो पॉलिनोमियल हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट हम पहले किसकी बात करेंगे, बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि हमारे पास दो बाइनोमियल होंगे और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो a प्लस बी सी प्लस डी, ये दो क्या है आपके पास बाइनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक ही ट्रिक है, सिंपल सी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वो क्या, देखो आप किसी को भी चाहे इसे या इसे एक सिंगल मान लो, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया सी और डी, इसको वैसे का वैसे ही दो जगह पे लिख दिया। क्यों दो जगह पे लिखा, क्योंकि ये कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, तो इसलिए हमने सेकंड वाले बाइनोमियल को दो जगह पे लिख लिया। फाइन। अब क्या किया, जो आपका फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल जिसे बोलेंगे, उसमें कितनी टर्म्स थी, दो। तो दोनों बार एक एक करके एक एक बाइनोमियल के साथ लिख देंगे। मींस कि पहले a को इन दोनों के साथ लिख दिया तो क्या आ गया, a इंटू सी प्लस डी। फिर इस b को सेकंड, जो आपका फर्स्ट ये अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। फाइन। अब देखो फर्स्ट पॉलिनोमियल के फर्स्ट एलिमेंट को हमने सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, इसलिए मैंने कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब जो सेकंड टर्म है फर्स्ट पॉलिनोमियल की, दैट इज b, इस b को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा c प्लस d से। या फिर इसे आप ऐसे कह लो, a का भी मल्टीप्लाई होगा c प्लस d से और b का भी मल्टीप्लाई होगा c प्लस d से। और साइन कौन सा आएगा, इसके बीच में जो a प्लस b के बीच में साइन है, यहां मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये क्या बन गया, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता था, पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी आएगा, फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू डी आएगा। ये बीच में प्लस का साइन है। फिर b को c से करेंगे तो b इंटू सी, फिर b को ही d से करेंगे तो b इंटू डी। अब मल्टीप्लाई करके लिख दिया, a इंटू सी ए सी हो गया, a इंटू डी ए डी हो गया, b इंटू सी बी सी हो गया, प्लस b इंटू डी बी डी हो गया। इसे कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं, इसे एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन इज x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई करना है। सेकंड एग्जांपल है x माइनस 5 एंड 3x प्लस 5y को। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैंने बताया था फर्स्ट बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिख दिया, x इंटू 2x प्लस 3। फिर इसको माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x प्लस 3 से, 2x प्लस 3। अब देखो 2x इंटू एक्स हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, प्लस यहां क्या होगा 3 इंटू एक्स, फिर यहां पे माइनस 4 इंटू 2x, माइनस 4 इंटू 3। अब देखो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x स्क्वायर बन गया, 3 इंटू एक्स 3x, 4 इंटू 2x, तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, माइनस 8x बन गया, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12। अब अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैसे हैं, ये प्लस 3x है, ये माइनस 8x है, इनका वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है। तो क्या करेंगे, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी पॉसिबल होगा वो कर देंगे। तो 2x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, यहाँ क्या है 3x माइनस 8x, तो 8x माइनस 8x में से 3x प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5x, और बाकी माइनस 12 आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो क्या है, x, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, तो x इंटू 3x प्लस 5y, फिर y वाली माइनस y वाली टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3 इंटू एक्स, 3 ये आ गया, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 5y से तो 5xy हो गया, देन y को 3x से करेंगे तो माइनस y 3x हो गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का साइन है, सो माइनस y। अब माइनस को ही 5y से करेंगे तो माइनस y इंटू 5y आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 5 इंटू एक्स इंटू वाई 5xy, y इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 3xy,
एंड देन 5 इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई 5 वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन गया, ये दोनों लाइक टर्म्स है, अगेन सेम टर्म्स है। सो 5 में से 3 माइनस किया 2xy आया और बाकी ऐसे का ऐसा ही लिख, इसे कॉपी कर लो। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा, बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा, a प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 3, यही है। तो हमने क्या किया, पहले a को मल्टीप्लाई किया इस पूरे के साथ, तो a को मल्टीप्लाई किया पूरे के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया इस पूरे के साथ। ये सिमिलर है, ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो a को a से मल्टीप्लाई किया a डबल a, सॉरी a इंटू a को b से किया तो a इंटू b, a को 3 से किया तो 3a आ गया। देन प्लस 2 को a से किया 2a आ गया, 2 को b से किया 2b आ गया, 2 को 3 से किया 6 आ गया। फाइन। अब देखो इसमें से जो लाइक टर्म्स है आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसका a स्क्वायर, इसका ab, इसका 3a, इसका 2a, इसका 2b और इसका 6। अब देखो इसमें से एक लाइक टर्म आ रही है, वो क्या, जो आपका a वाली टर्म है वो लाइक है, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा 5a, बाकी सिमिलर लिखता रहेगा। अब इनमें से एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है, सिंप्लीफाई a प्लस b इंटू 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b इंटू c। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इनको कंबाइन कर देंगे। फाइन, अलग अलग पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो क्या किया हमने, a प्लस b और 2a माइनस 3b प्लस c को सॉल्व किया। कितना आया, a को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज याद रखना, आप इसको इससे करो या इसको इससे करो, एक ही बात होती है, कोई चेंजेस नहीं आते। मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा, फिलहाल हम ये करते हैं। सो a को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस b को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, देन इसे सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आ गया, 2a स्क्वायर माइनस ab प्लस ac प्लस bc माइनस 3b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, यहाँ पे अभी मैंने माइनस साइन नहीं लिया तो माइनस साइन बाद में लूंगा, फिलहाल मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिया है। तो इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 2a माइनस 3bc सॉल्व किया। अब हमने क्या किया, इनको कंबाइन करेंगे। कंबाइन किया, यहाँ पे किसके इक्वल होगा, देखो पहले a प्लस b इंटू 2a माइनस 3b प्लस c की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2a स्क्वायर माइनस ab प्लस ac प्लस bc माइनस 3b स्क्वायर। यहाँ हमने पुट कर दी ये वैल्यू। देन हमने 2a माइनस 3b इंटू c की वैल्यू कितनी निकाली थी, वो हमने यहाँ पुट कर दी। बीच में देखो माइनस साइन है तो हमने माइनस साइन लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन है ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, ये देखो माइनस साइन है तो अंदर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सारे साइन चेंज का मतलब जो प्लस वाला होगा वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो प्लस का बन जाएगा। तो हमने चेंज कर दिए। ये देखो यहाँ पे 2ac प्लस का था, ये माइनस का बन गया, और 3bc माइनस का था, ये प्लस का बन गया। अब हमने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे लाइक टर्म आपको मिल रही होगी ac वाली, देखो ac और यहाँ पे भी ac है, और ये bc और ये bc। इसको सॉल्व कर दिया, ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसे कॉपी कर लेना। अब मैं बता रहा था कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। कैसे, देखो इसे यही समझ लेते हैं। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, a प्लस b प्लस 3 को a प्लस 2 से करेंगे तो क्या आएगा, a को a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 2 आ गया। फिर b को करेंगे तो b a प्लस 2 आ गया। फिर c को करेंगे, सॉरी 3 को करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 2। अब इसे सॉल्व किया तो कितना आएगा, a इंटू a स्क्वायर आया, a इंटू 2 2a आया, b इंटू a b आया, b इंटू 2 2b आया, प्लस 3 इंटू a 3a आया, प्लस 3 इंटू 2 6 आया। अब अगर आप देखो, ये देखो a स्क्वायर 2a और 3a मिलकर 5a बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 5a आ जाएगा। ab 2b एंड 6। तो आपने देखा दोनों का आंसर सिमिलर आया है। इट मींस आप जैसे मर्जी करो, इट डजंट मैटर, आपका आंसर सेम ही आएगा।
इसे आप कॉपी कर लो। थैंक यू।